प्रकाश झा एक ऐसा नाम जो फिल्मी जगत और आम आदमी के जीवन में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक अलग सोच जो आम आदमी को बहुत कुछ सिखा जाती है। गंगा जल, अपहरण, राजनीति जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज आश्रम आई है। वो बनाई है प्रकाश झा ने। ओए होए, क्या सीरीज है, बाबा लाएंगे क्रांति। ठहरो वीनू पंजाबी, पहले दर्शकों को बाबा निराला से इंट्रोड्यूस तो करवा दें। बाबा निराला का किरदार बॉबी देओल ने निभाया है। जी हाँ, वही धर्मेंद्र पाजी के पुत्र। और क्या कमाल काम किया है इस सीरीज में। बॉबी देओल की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ और काफी समय बाद वो एक दमदार किरदार निभा रहे हैं। इनके साथ फिल्म में चंदन रॉय सान्याल भोपा भाई के किरदार में है। अदिति पोहकर, दर्शन कुमार, त्रिधा चौधरी, तुषार पांडे, राजीव सिद्धार्थ, विक्रम कोचर जैसे कलाकारों ने साथ में काम किया। दोस्तों, आश्रम सीरीज के 2 सीजन लॉन्च हो चुके हैं और उनकी बड़ी गरम चर्चाएं हैं और दोनों ही सीजन काफी पॉपुलर रहे हैं। दूसरे सीजन के एंड में कहानी तीसरे सीजन के लिए छोड़ दी गई है। तो जब तक तीसरा सीजन आता है, आइए हम पहले 2 सीजन पर एक्सप्लेनर कर लेते हैं। पहले करते हैं फर्स्ट का। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लड़कियों के दंगल से। एक रेसलर काफी अच्छा खेलती है, बजाय उसको विनर बनाने के कोच उसे हरा देता है। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि लड़की ऊंची जात की नहीं है। काफी बवाल होता है पर मामला दबा दिया जाता है। अब इसी घर में एक लड़के की शादी है और वो जिद पर अड़ा है कि घोड़ी पर बैठकर जाएगा, लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि ऊंची जात वाले ये नहीं होने देंगे। बिना किसी की बात सुने वो घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर चलने लगते हैं। दूसरे मोहल्ले में जाते ही उन पर हमला हो जाता है। इसकी रिपोर्ट जब वो पुलिस स्टेशन में करते हैं तो पुलिस उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है। ऐसे में एंट्री होती है बाबा निराला काशीपुर वाले की और वो एक मसीहा की तरह पम्मी के परिवार की सारी मुसीबतों का हल पल भर में कर देते हैं। पम्मी बाबा से इस कदर इम्प्रेस होती है कि वो हर वक्त गरीबों वाले बाबा का गुणगान करती रहती है। वहीं एक और सीएम ने बिल्डर को जो जमीन अलॉट की, वहां से कंकाल निकलता है। इसकी जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह को सौंपा जाता है। कंकाल का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नताशा उजागर सिंह को बताती है कि ये एक 22 साल की लड़की का कंकाल है जिसकी रेप करके हत्या कर दी गई है। अब नताशा एक लड़की होने के नाते इस लड़की को इंसाफ मिले, इसलिए इस केस पर काम करना चाहती है। तो वो उजागर सिंह की मदद मांगती है। अब उजागर सिंह को उसके सीनियर रिपोर्ट बदलने को कहते हैं, पर डॉक्टर नताशा पर लट्टू हुए उजागर सिंह उसकी तहकीकात में लग जाता है। एक दिन पम्मी अपने भाई को बाबा के आश्रम में लेकर जाती है और उसे बताती है कि बाबा कैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं और अब वो भी बाबा के इस नेक काम का हिस्सा बनेगी। वो आश्रम में ही रहकर साध्वी बनना चाहती है, पर बाबा पम्मी से कहते हैं कि तुम साध्वी मत बनो, जो बनना चाहती है वो बनो। और बाबा उसको अपने आश्रम में स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करवा देते हैं। अब सब उसे पम्मी पहलवान कहकर बुलाते हैं। ये देख पम्मी का भाई भी इंप्रेस होता है और बहन की जिंदगी बनते देख खुद को भी बाबा का सेवादार बना लेने का आग्रह करता है। बाबा उसे रख लेते हैं, पर समय आने पर सती को एक परीक्षा देनी होगी, इस बात की चेतावनी भी देते हैं। इधर कंकाल केस की जांच करते उजागर सिंह को इसके तार आश्रम से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। सीएम आईजी शर्मा को बाबा की सारी हिस्ट्री निकालने का जिम्मा देते हैं। यार, बाबा की जांच? हाँ वीनू, ये बाबा निराला के कई अंदाज अभी देखने बाकी हैं। बाबा और भोपा को पता चलता है कि आईजी शर्मा उनकी जांच कर रहा है। भोपा बाबा के सिक्योरिटी इंचार्ज को आईजी पर नजर रखने के लिए कहता है। सीएम की दौड़ में एक और पॉलिटिशियन हुकुम सिंह बाबा निराला के शिविर में आते हैं, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है। पम्मी का भाई भी सम्मेलन में शादी करा रहा है। हुकुम सिंह ये जानता है कि बाबा के आश्रम की 20 सीटों पर पकड़ है, सो वो बाबा के साथ मोल भाव करता है। यहाँ दिखाते हैं कि बाबा शांत बैठे हैं और भोपा भाई मोल भाव कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की बात चल रही है जनता के भले के नाम पर। उजागर सिंह को सोहनी नाम की एक गवाह मिलती है जो कि मोहिनी की बहन है और वो उस केस से जुड़े हर सच को जानती है। उजागर एक लोकल रिपोर्टर की मदद लेता है। भोपा आईजी शर्मा का एक एमएमएस बना लेता है और आईजी को बाबा के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। पम्मी की माँ सती और बबीता की शादी से खुश नहीं है, वो उनको घर में नहीं रखना चाहती। इधर उजागर को शबनम होटल के सीसीटीवी फुटेज में कविता नजर आती है। वो उससे बात करने उसके घर जाता है। वहां से वो उसको आश्रम में फोन करता है। कविता डर जाती है। उजागर का ये फोन कविता की मुश्किलें बढ़ा देता है। भोपा और उसके आदमी कविता के भाई को बचाने का नाटक करते हैं।
दरअसल वो कविता को इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर जुबान खोली तो कुछ भी हो सकता है। उजागर पर इसके सीनियर केस बंद करने का प्रेशर बना रहे हैं। भोपा और उसके आदमी अक्की और डॉक्टर पर नजर टिकाए बैठे हैं। बाबा निराला अब अपनी और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सिंगर टिक्का सिंह को उनके लिए कॉन्सर्ट करने को कहते हैं, पर टिक्का सिंगर बाबा और भोपा की बेइज्जती करके उन्हें वहां से निकाल देता है। इस पर भोपा नारकोटिक डिपार्टमेंट की रेड टिक्का सिंह पर करवा देता है और उसे जेल हो जाती है। सती का शुद्धिकरण कर बाबा उसको कमांडर घोषित कर देते हैं। शुद्धिकरण? अरे ये बाबा बड़ा चालू है, नसबंदी को शुद्धिकरण बोलता है। ओए होए, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ वीनू, अब क्या करें, सब बाबा की माया है। सती के शुद्धिकरण की खबर जब बबीता को पता चलती है तो वो बहुत डर जाती है और सती को काफी बुरा भला बोलती है। सती को मेवात भेज देते हैं और बबीता रात को पहुंचती है बाबा के प्राइवेट रूम में, जहां बाबा बबीता को महाप्रसाद का लड्डू खिलाते हैं। महाप्रसाद? ये अगले एक्सप्लेनेशन में बताएंगे वीनू पंजाबी। तो दोस्तों, ये था आश्रम सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा हमें लिखना, और आप क्या चाहते हैं, किसका एक्सप्लेनर, लिख डालिए। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले ही।